So आकाश कर दे रिवील। Yes. So this time जो हमारा ट्रिप होने वाला है, I am telling you, your mind is gonna get blown away. So let me introduce you कि हम कहाँ जाने वाले हैं। This time we are gonna go. A very good morning guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. आराम से मॉर्निंग में उठे हैं हम लोग, अभी नहा धो के रेडी हुए, पूजा करके आए हैं। एंड अभी जो ये ट्रिप के जो लास्ट फ्यू डेज होते हैं ना निकलने से पहले वाले, हम कोशिश करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की, क्योंकि जो हमारा ट्रिप होता है बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है हमारा। n नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करने होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अराउंड 30 डेज़ का ये ट्रिप होने वाला है। सो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो इसीलिए निकलने से पहले हमारी बॉडी को पूरा रेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो धमाल मचाते हैं ना ट्रिप पे, उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज का दिन भी हम लोगों ने वही सोचा है। पहली बात तो आज स्टिकरिंग रिवील करते हैं, एंड उसके बाद जो छोटी मोटी शॉपिंग बची है वो करते हैं, और उसके बाद बस अपनी पैकिंग करेंगे आज। तो चलो उसके साथ अपना दिन शुरू करते हैं। तो आकाश कर दे रिवील। Yes. So this time जो हमारा ट्रिप होने वाला है, I am telling you, your mind is gonna get blown away. So let me introduce you कि हम कहाँ जाने वाले हैं। This time we are gonna go Kashmir to Kanyakumari. जरूर बताओ आपको स्टिकरिंग कैसी लगी। लेट मी शो यू कि क्या क्या हमने इस बार करवाया है अपनी गाड़ी पे। सो बोनेट पे हम लोगों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी का इंडिया मैप पे वो डिपिक्शन लगाया है, और सामने रहेगा हमारे चैनल का नेम। हमारे ट्रिप का इस बार नाम होने वाला है K2K, विच मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो यहाँ पे कश्मीर रिलेटेड हमने यहाँ पे एक स्टिकरिंग करवाई है, जिसमें सब बर्फीले पहाड़, गंडोला राइड जो हम सब वहाँ पे जाके करने वाले हैं वो, एंड टू डिपिक्ट द साउथ कल्चर, ये कन्याकुमारी के लिए मैंने यहाँ पे लगवाया है। सो ये है बैक साइड पे, ये तो पहले से हमारा था यूट्यूब का लोगो और हमारा चैनल नेम। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि हमारी पूरी जर्नी होने वाली है। प्लस यहाँ पे हमारी टूर के सारे डिटेल्स है कि रोड ट्रिप, ये टोटल ट्रिप हमारा 8000 किलोमीटर्स का होने वाला है। सो वो हमने मेंशन किया हुआ है। ये 8000 किलोमीटर्स में हम लोग 10 स्टेट्स का ट्रैवल करने वाले हैं। सो वो यहाँ पे मेंशन है, और ये सारे करने के लिए हमें 26 डेज का टाइम लगने वाला है। ये चलो एस्टिमेटेड है, इसमें और प्लस हो सकते हैं, बट अभी जो हमने प्लान किया हुआ है वो 26 डेज का है। सो वो हमने पूरी ट्रिप की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये साइड पे जैसे कि मैंने बताया, हम लोग 10 स्टेट्स का ट्रैवल करने वाले हैं। वो 10 स्टेट्स कौन से होने वाले हैं, हमारा रूट कौन सा होने वाला है, वो इन डेप्थ में यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमारे टूर का नाम है कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है कश्मीर से। सो यहाँ से हम लोग कश्मीर ट्रैवल करके जाएंगे, और वहां से हमारी K2K जर्नी स्टार्ट होगी। सो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने। जम्मू कश्मीर हम लोग 4 to 5 डेज का स्टे है हमारा। कंप्लीट कश्मीर मस्त एक्सप्लोर करने वाले हम लोग। उसके बाद हम लोग सारे स्टेट्स क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले हैं। सो उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर हम लोग महाराष्ट्र से होके जा रहे हैं। महाराष्ट्र से क्या, हम लोग पनवेल से आगे निकलेंगे, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है वहां से ट्रैवल करके आगे जाएंगे, जो कि हमारे घर से सिर्फ 1.5 घंटा दूर है। मैंने आरू को बोला भी था एक बार विजिट करके जाते हैं क्या, बट नहीं, हम टूर कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर आएगा कर्नाटका, और यहाँ से फिर हम लोग पूरा साउथ एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। केरला का हमने 10 दिन का आइटिनरी बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग साउथ में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सो हम लोग एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। केरला एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जाने वाले आगे तमिलनाडु, वहां पे भी हमने 4 to 5 डेज स्टे करने वाले हैं। रामेश्वरम, उसके बाद जो एंड पॉइंट है कन्याकुमारी, धनुषकोडी, वो एकदम अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जो हमारी K2K की जर्नी है वो यहाँ पे हमारी एंड होगी। ये सब घूमने के बाद फिर हम लोग ट्रैवल करके अलीबाग आने वाले हैं। सो जो भी हमारा रूट होने वाला है, जो भी हमारे स्टेट्स होने वाले हैं, वो सब हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो हम लोगों ने हमारा रूट आपके साथ शेयर किया है, एंड इस बार की जो जर्नी होने वाली है वो बहुत अलग होने वाली है।
इंडिया के नॉर्दर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट तक हम लोग हमारी गाड़ी से ट्रैवल करने वाले हैं। सो बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है ये। एक नया एक्सपेरिमेंट किया है हमने ये टाइम पे। बहुत टाइम से हम दोनों का ड्रीम था ये टूर करना। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी वो हम लोग उसमें हाथ डालेंगे और वो टूर करेंगे, लगा नहीं था मुझे। और ये ऐसी टूर है कि इंडिया के बहुत कम ट्रैवलर्स ने ये रूट पे ट्रैवल किया हुआ है, मतलब ये टूर की हुई है। Right. टूरिस्ट नहीं, मैं ट्रैवलर की बात कर रहा हूँ। टूरिस्ट की तो बात करो ही मत। जो ट्रैवलर्स है वो भी इंडिया के बहुत कम ट्रैवलर्स ने ये रूट पे ट्रैवल किया हुआ है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ये हमारा भी एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट था Yes. कि हमें एक दिन कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा घूमना है। सो अब ये फुलफिल हो रहा है। अगले 3 दिनों में हम लोग अपनी ट्रिप पे निकल जाने वाले हैं। सो वी आर एक्सट्रीमली सुपरली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको भी कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे ब्लॉग्स के थ्रू सब कुछ दिखाएं, जितना ज़्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारी जर्नी शुरू होगी अलीबाग से। यहाँ से हम जाएंगे कश्मीर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने सारे स्टेट्स ट्रैवल करके पहुँचेंगे केरला में 10 दिन स्टे करेंगे, प्रॉपर केरला घूमेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे तमिलनाडु, फिर वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ पे इंडिया का सबसे लास्ट एंड है वहाँ तक जाएंगे, विच इज कन्याकुमारी। वहाँ से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर आगे है। तो एक चीज है, हमारे सारे ट्रिप्स पे ना दूसरे कंट्रीज के बॉर्डर्स एकदम पास में ही रहते हैं। पहले टूर में हम लोग वाघा बॉर्डर गए थे, सो वहाँ से पाकिस्तान कराची 20 किलो, पाकिस्तान की बॉर्डर 1 किलोमीटर थी और कराची सिटी उनकी बस 20 किलोमीटर दूर थी। Right. जब हम लोग लद्दाख गए थे, पैंगोंग के पास चाइना और स्पीति में भी चाइना कितना था, बस कुछ किलोमीटर ही था। स्पीति में तो इनफैक्ट हमारे जो वॉचेस थे, उन सब जो डिजिटल वॉचेस थे, उन्होंने बीजिंग का टाइम ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया था क्योंकि चाइना बॉर्डर इतना पास था वहाँ पे। और अब श्रीलंका नीचे वहाँ से सी के थ्रू बस 18 किलोमीटर श्रीलंका है। तो बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप पे। Yes. और इमेजिन नहीं होता है कभी कभी कि ये ऐसे लोकेशंस पे हम हमारी गाड़ी लेके ट्रैवल कर रहे Most हैं, importantly. ड्राइव करके, ये बहुत बड़ी बात है। सो अभी हम लोग निकले हैं बाहर। जो भी ट्रिप की एंड टाइम की जो शॉपिंग बचती है वो हम आज ही 2 दिन पहले करके सब खत्म कर लेंगे, ताकि बाद के जो हमारे एंड के 2 दिन उसमें वो भागना न पड़े कहीं पे भी। हर ट्रिप में हमारे साथ यही होता है। Yes. End इस दिन बार पे- सॉर्टेड चल रहा है हमारा। 3 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट हमारा सब खत्म हुआ है। लास्ट 2-3 ट्रिप में लास्ट नाइट के पहले भी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। हाँ, सही बात So, है। इस बार वो इसमें सॉर्टेड है कि स्टिकरिंग हो रखी है, गाड़ी सर्विस वगैरह तो पहली हुई है, ऑलमोस्ट 99% शॉपिंग हो रखी है, बस छोटी मोटी चीजें हैं। सो रिलैक्स है थोड़ा इस बार। ऑल्सो सारे लोग घूर रहे हैं गाड़ी में, वही अभी नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि अब वो स्टिकरिंग होके जैसी गाड़ी मार्केट में निकल रही है ना, इस पे हाईलाइट होती है गाड़ी, सबकी नजरें वहाँ पे जाती है। हाँ? क्या लिखा है? क्या सारा लिखा ऐसे है? घूर-घूर के देख रहे। आदत नहीं है ना, वापस से आदत डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आए हम लोग जॉकी के स्टोर में, थोड़ा बहुत नाइट सूट्स वगैरह लेने थे तो वो लेने आए हैं अभी। सो सब शॉपिंग करके मैं घर आ गई और अब इसको देखो जरा, पगला गया ये। अभी इसको वॉक कराते हैं। चले को भी वॉक पे? हाँ चल रहे। सो इसे वॉक कराती हूँ और उसके बाद खाना खाते हैं। ये भूख लग रही है बहुत तेज, 4 बज रहे हैं। चलो कुबी, आकाश पे जंप कर दो। अरे हाँ, हो गया जब। चलो अंदर चलो। सो आज थर्सडे है, मंदिर जाना है हमने, तो अभी हम लोग बाइक ही निकाल रहे हैं। ये शाम को अलीबाग में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है। सो चलो चलते हैं अभी मंदिर। सो मंदिर से तो हम लोग वापस आ गए। यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ये नया हम लोगों ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ट्रिप पे एक्स्ट्रा हम एक लेके चलते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक है और एक लेके आए। एंड अब टाइम है हमारी पैकिंग का। ये देखो जरा, ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि ये सामान ऑलरेडी साइड में निकाल रखा था, प्लस जो नया खरीदा है सिर्फ वो है। असल सामान तो अभी निकालना हम शुरू करेंगे। और मेरे लिए सबसे टेंशन वाला पार्ट ये पैकिंग। मेरे लिए सबसे थेरेप्यूटिक पार्ट है ये पैकिंग। सच में, बाकी प्रिपरेशन कुछ भी करो कुछ नहीं लगता, और पता नहीं यार पैकिंग मुझे पसंद ही नहीं है। कोई नहीं, मैं तो ये करवा दूंगी। हर बार तू ही करती है, मैं अपनी पैकिंग कभी नहीं करता। ऑल्सो क्योंकि जैसे कि हमने आपको रिवील किया कि हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है कश्मीर टू कन्याकुमारी। 30 डेज, मतलब
ऑफ कोर्स 26 मैंने वहाँ पे मेंशन किया है जो हमारी स्टिकरिंग है, बट प्लस माइनस आप उतना बफर लेके चलते हो उतने डेज का, तो हमारी पैकिंग रहेगी उतने डेज की, मे बी इवन मोर। सो इतने डेज का पैकिंग करके हम यहाँ वहाँ ले लेके घूम के कोई फायदा तो है नहीं। तो पहला स्टॉप हमारा अलीबाग टू कश्मीर का रहने वाला है। सो हम क्या करने वाले हैं, दो तरह से पैकिंग करने वाले हैं। पहले लॉट में हम लोग सिर्फ सारे विंटर क्लॉथ्स लेंगे, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में हो रही है हैवी स्नोफॉल, मतलब ब्लिजर्ड है वहां पे। तो फिर पहले लॉट में हम लोग पैकिंग करते हैं कश्मीर की, उसके बाद वहां से रिटर्न आएंगे, क्योंकि रिटर्न में जैसे कि आपको स्टिकरिंग में दिखाया था कि महाराष्ट्र इन बिटवीन आता ही है, और महाराष्ट्र क्या, यहाँ बिल्कुल हमारे घर के पास से जाएंगे हम, पनवेल से। सो हमारे जो ड्राइवर है हम उनको बोलेंगे आप हमारे साउथ साइड के कपड़े वहां से कैरी करके हमें मिड पॉइंट पे मिलो, विंटर के क्लोथ्स उस गाड़ी में देंगे, समर के क्लोथ्स जो भी हमारे साउथ साइड के क्लोथ्स है वो अपनी गाड़ी में रखेंगे, और फिर वहां से निकल जाएंगे साउथ घूमने के लिए। सो इस तरह से हमारे अब जो उस दिन में ये एक्स्ट्रा सूटकेस लेकर आई थी वो इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि हमें अब 2 लॉट में पैकिंग करनी है। तो ये पैकिंग और डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आपका क्या, एक बार में अगर आप सारी चीजें बैग में रख देते हो और फिर ले लेके घूमते हो अलग बात होती है, अभी आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली पैकिंग करनी होगी। सो बहुत सारा टाइम लगने वाला टाइम। आज कश्मीर की पैकिंग करते हैं, टमाटर, कल साउथ की पैकिंग नो, करते हैं। आज सारी पैकिंग हो गया। आकाश लास्ट डे पे मुझे कुछ नहीं छोड़ना, लास्ट डे परसों है, लेकिन परसों कल हम, मतलब तुझे कुछ ना कुछ छोड़ना ही है इंडिया के लिए, बिल्कुल नहीं, आज ही होगी सारी पैकिंग, तब तक तो सोएगा नहीं। हमारे भी सारे सालों अपॉइंटमेंट्स और ये सारी चीजें आकाश, तो पूरा दिन उसमें जाता है, और जितना रिलैक्सिंग रख सकते हैं लास्ट के 2 दिन उतने रिलैक्सिंग रखो। सो चलो टाइम बताओ मुझे। टाइम हो चुका है 9 11-12 बजेंगे पैकिंग करते करते। चलो उठो। हाँ चलो शुरू करते हैं पैकिंग। चलो उठो। सबसे पहले मुझे ये बेड खोल के दो। अच्छा दिल्ली को उठा दिया बेचारी को। सो जा बेटा, सो जा। छोटा बेटा कुछ भी नहीं हुआ। असली माल तो इसके अंदर है। लेट मी गो इन। अंदर से किन खिलावेगी बेटी? क्यों करना? सो कंटिन्यू हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। अभी 10:30 बज चुके हैं और सिर्फ मेरी कश्मीर की पैकिंग हुई है। मेरी साउथ की पूरी पैकिंग बाकी है और आलू के दोनों साइड की पैकिंग बाकी है। तुझे लगा था 10 बजे तक से वाइंड अप होगा? 10 बजे तक हो जाएगा। नो 10:30 बज चुके हैं, 12 बजने वाले पैकिंग होते होते। यस, बट आज ही करके सोएंगे बेबी। अरे हाँ, अभी जो चालू किया ना तब मुझे टेंशन होने लगा कि यार इतना बाकी है। ये तो ऐसे लग रहा ठीक है हो जाएगा। So, चलो वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पैकिंग। कंटिन्यू करते हैं अपनी पैकिंग। रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी जाके हमारी पैकिंग कंप्लीट सॉर्ट हुई है। जो हालत लग गई ना पैकिंग करते करते, और रियलाइज कि कितने कपड़े हैं हमारे पास। मैं लिटरली आकाश को बोल रही थी भाई डोनेशन का टाइम आ गया है, लेकिन इतने सारे कपड़े जो मैं कभी पहनूंगी भी नहीं, बस वो रखे हैं। जो अभी सारे सूटकेसेस में सारे कपड़े निकले, सारे जो बेड के अंदर डाले ना, उसमें से लिटरली 50% कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनूंगी कभी। और तुझे एक बात बताऊं, मेरा नीचे एक सूटकेस काउंटर में है पूरा भरा हुआ, जिसमें कपड़े ही कपड़े हैं, और वो मैं डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। वैसे सच बताओ ये ब्लेसिंग ही है, देखो, क्योंकि देयर आर पीपल जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, और हमारे पास इतने अबंडेंस में कपड़े ही कपड़े हैं। 9 बजे पैकिंग शुरू की थी ना हमने। 9 बजे जरा इस कमरे की हालत देखते, और अभी 12:30 बजे इस कमरे की हालत देखो। अभी भी शूज हमारे पैक करने बाकी है आकाश, बट कपड़ों की पैकिंग तो कंप्लीट हो गई। हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और ये रहे हमारे सारे सूटकेसेस। इसमें से आधे सूटकेस है जो कश्मीर वाली साइड जाएंगे, आधे सूटकेस हैं जो साउथ वाली साइड जाएंगे। सॉर्टेड, इसको समझ आ रहा है। ये सो ही नहीं रहा है। ये रात को डिनर करके आता है 8 बजे रूम में, 8-8:30 बजे घोड़े बेच के सोता है रोज। आज सो ही नहीं रहा है क्योंकि इधर पैकिंग चल रही है, बैग्स निकले, उसको पता है हम अभी किधर तो जा रहे हैं। ऑल्सो आकाश ने अपने सारे फ्रिज मैग्नेट्स इधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो इसमें आपको दिखेगा लद्दाख का है, हम जब पहले कश्मीर गए थे वो है, मनाली है, स्पीति के हैं, ये अब गोल्डन टेम्पल का है, राजस्थान है, जयपुर है, सारी लगा दी, गोवा है, बाकी और है बाबू नीचे। और है, वो मिले नहीं मुझे, कल ढूंढ के लगवा देता हूँ। डन।
और अभी तो ट्रिप से और भी आएंगे, और ढेर सारे आएंगे, पूरे भर देंगे ये फ्रिज को। सो अभी सोते हैं क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। नाना करते करते भी ना 12 साढ़े 12 हमें काम करते करते हो ही जाता है। तो अब ये व्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। कल और परसों अब बस 2 दिन बाकी हैं ट्रिप से निकलने के लिए। एक्साइटमेंट लेवल एट पार है, तो बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप पे। इतनी अमेजिंग चीजें लाइंड अप है ना, ये सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज दिस ट्रिप इज जस्ट नॉट अनदर ट्रिप फॉर अस। यहाँ हम बहुत अलग अलग चीजें करने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये चीज कोई यूजुअल चीज नहीं है, तो ये सीरीज भी यूजुअल होने नहीं वाली है। सो ये सीरीज लग के जरूर देखना। जो भी 26-27 दिन है, 26-27 अलग अलग दिन का अलग अलग एडवेंचर, आप मिस मत करना। तो अब ये ट्रिप शुरू हो जाएगा अगले 2 दिन के बाद, तब तक का वेट करो। ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू अगेन लेटर, बाय।